एक्सेस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है जुपिटर से। हार्ट लाइन का जुपिटर से इनिशिएट होना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि ये आपके जीवन में समस्याओं को बढ़ावा देता है। ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, और इनकी अच्छाई का, ईमानदारी का फ़ायदा उठाते हैं गलत लोग। धोखा बहुत मिलता है जीवन में इन्हें। फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, पैसा उसके बाद आता है। हथेली में बंधन योग चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। यह आपके जीवन में कठिनाई को बढ़ावा देता है, आपके आत्मविश्वास में कमी लेकर के आता है। माइंड लाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। पॉजिटिव सोच होती है, अपनी क्षमताओं का अच्छे से ये अंदाज़ा लगा पाते हैं। आप ऐसे समझिए, इन्हें पता होता है कि इनके अंदर की काबिलियत क्या है और इन्हें किस क्षेत्र में जाकर के अपने भविष्य की तलाश करनी चाहिए। जब आपको अपने अंदर के गुणों के बारे में पता चल जाता है, उसके बाद जिस भी क्षेत्र का आप चुनाव करते हैं, वहाँ पर कम मेहनत में आपको अधिक सफलता मिलती है। तो ऐसे लोगों को कम मेहनत में ज़्यादा सफलता मिलती है और पूरा जीवन इनका सफलताओं से भरा हुआ रहता है। माइंड लाइन से कोई भी ब्रांच निकलकर यदि मर्क्यूरी के माउंट के तरफ जाता हुआ दिखाई दे, ये जिस भी उम्र में निकलती है, उस उम्र से लेकर के और जब तक ये ब्रांचेस निकलते रहते हैं, तब तक बिजनेस के फील्ड में आपको बड़ी सफलता मिलती है। माइंड लाइन आपकी हल्की सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर की धार्मिकता भी बढ़ती चली जाएगी, और ख़ास करके जब आप 43 के हो जाएंगे, उसके बाद से धर्म पे केवल यकीन नहीं होगा, विश्वास ही नहीं होगा, बल्कि अंधविश्वास होगा। लकलान आपकी मून माउंट से इनिशिएट हुई है। लकलान का मून माउंट से इनिशिएट होना बताता है बाहरी लोगों की मदद मिलती है। घर के लोग या रिलेटिव आपकी हेल्प नहीं कर पाते हैं या नहीं करना चाहते हैं, यहाँ पर दोनों बातें लागू होती हैं। आपको जीवन में क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, इन सभी बातों को यदि आप रहस्यमयी ढंग से करते हैं, छुपा के करते हैं, तो सफलता बड़ी मिलेगी। और वहीं यदि अपने प्लान्स को दूसरों के साथ डिस्कस करने लग जाएंगे, तो ना तो सफलता मिलेगी और ना ही जीवन में कोई पॉजिटिविटी आएगी। आप जितने अच्छे से अपनी चीज़ों को हाइड करके आगे बढ़ते हैं, उतनी ही अधिक आप सफल होते हैं। और जैसे ही आप अपनी सफलताओं से पहले ही उसका ढिंढोरा पीटना, प्लानिंग के बारे में लोगों को बताना स्टार्ट कर देते हैं, सफलता आपसे दूर चली जाती है। तो अपने प्लान्स को आपको क्या करना है, नहीं करना है, अपने तक रखनी है। लाइफ लाइन जुपिटर से इनिशिएट हुई है। पॉजिटिव सोच होती है और इसके साथ ही मन की सभी इच्छाएं ये पूरी करवाता है। और जैसे ही गोलाई में विनस माउंट को घेरता है, गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाज सेवा के क्षेत्र में जाते हैं, इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग बड़ा नाम कमाते हैं। ब्रांचेस का निकलना फॉरेन सेटलमेंट को शो करता है और इसके साथ ही बिजनेस के क्षेत्र में बड़ी सफलता, किसी को दो किसी को एक परिणाम हासिल होते हैं। आपके हाथ में अर्ध शुक्र वलय है। इस तरह से यदि शुक्र वलय टूट टूट के चलता है, ये मूड स्विंग का प्रॉब्लम देता है और ये आपकी सनलाइन को काट रहा है, तो इसे हम शुभ नहीं मानेंगे। ये कठिनाई को भी बढ़ावा देता है, यानी सफलता मिलेगी आपको, लेकिन देरी से मिलेगी। और स्टार्टिंग के टाइम में, यानी युवावस्था में, छोटी से छोटी सफलता को पाने के लिए भी आपको संघर्ष थोड़ा लंबा करना होगा। लिटिल फिंगर काफ़ी लो सेट है। शब्दों का तो बहुत अभाव है आपके अंदर। यदि आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं, एक्सप्लेन करना चाहते हैं, नहीं कर पाते हैं, वहाँ पर शब्द की कमी होने के कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है और लोग आपको ही गलत समझ लेते हैं। सन के माउंट पे स्ट्रेट सनलाइन का पाया जाना बिजनेस के फील्ड में, पॉलिटिक्स में आपको बड़ी सफलता देता है। शादी आपकी काफ़ी रिच फैमिली में होगी, बहुत रिच होंगे वो। आपके स्टेटस से उनका स्टेटस काफ़ी बड़ा होगा। ये वाली लाइन जिनके भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं। उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है। इनकी कही बातों को सुनते हैं और इनके ज्ञान का, इनकी बुद्धि का सम्मान करते हैं। सन के माउंट पे ट्रायंगल का पाया, जितना बड़ा ट्रायंगल उतनी बड़ी सफलता, तो अच्छी खासी सफलता आपको मिलती हुई दिख रही है। और ट्रायंगल का पाया जाना आपकी मन की सभी जितनी भी इच्छाएं होती हैं, ये सभी की पूर्ति करवाता है।
एक से अधिक स्क्वायर के साइन यदि हैं तो इनकम के कई सोर्स होते हैं, पैसा कई जगह से आता है आपके हाथ में। यदि कोई भी लाइन सन माउंट और जुपिटर के माउंट के माफ कीजिए सन माउंट और मरकरी के माउंट के बीच में कनेक्शन बनाए तो ऐसे लोगों को बिजनेस के फील्ड में बड़ी सफलता मिलती है और इन लोगों को विदेश जाने का कई बार मौका मिलता है। आपका हाथ बिजनेस वाला हाथ है। जुपिटर के माउंट को स्पेस बहुत कम मिल रहा है। जब भी जुपिटर के माउंट को स्पेस कम मिलता है ऐसे लोगों की फैमिली लाइफ बहुत अच्छी नहीं रहती। इसके पीछे वजह है जुपिटर रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली लाइफ को, आपकी बौद्धिक क्षमता को, और जैसे ही ये छोटा हो गया तो फैमिली लाइफ को सबसे पहले डिस्टर्ब करता है। यानी आपकी माता पिता के साथ कनेक्शन, रिलेटिव के साथ कनेक्शन, या फिर सोशल जो होता है दोस्तों के साथ भी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग नहीं रहता और मैरिज लाइफ आपकी बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है। एक अच्छी बात यह है कि माइंड लाइन आपकी नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई। माइंड लाइन यदि नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, माइंड लाइन की तरफ शिफ्ट हो जाती है तो उसी के गुणों को अपना लेती है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये पॉजिटिविटी क्या होती है, आप दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं और दिमाग का लिया हुआ हर फैसला आपके लिए लाभप्रद होता है। आपके राइट पाम में माउंट्स की स्थिति मुझे सही से समझ में नहीं आई, इसलिए मैंने इस पिक का सहारा लिया क्योंकि ये पिक सही लग रही है मुझे। सैटर्न के माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छा मिला है, सन के माउंट को भी स्पेस काफ़ी अच्छा मिला है और मर्करी के माउंट को स्पेस भी काफ़ी अच्छा मिला है। तो पॉजिटिविटी काफ़ी है हथेली के अंदर, बहुत पॉजिटिव हाथ है ये, और सफलताएं आपको अच्छी खासी ये देगा। ऐसा नहीं है कि सफलता देने में कोई कटौती करने वाला है। सभी माउंट की स्थिति काफ़ी बढ़िया है। ये वाली साइन आपके लेफ्ट पाम में है, यानी आपके एक्टिव पाम में भी है और आपके पैसिव पाम में भी है। तो इसका क्या साइन मतलब होता है ये आपको बता देते हैं। ये वाली लाइन यदि आपके हाथ में है और ये देख रही है मंगल की तरफ, यहाँ पर तो पूरी तरह से ये क्लियरली विजिबल नहीं हो पाया है, बन नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है कि ये लेफ्ट हैंड आपका एक्टिव हैंड है और राइट हैंड आपका पैसिव हैंड है। आपका कर्मा सही नहीं है क्योंकि आपका पैसिव हैंड आपके एक्टिव हैंड से वीक है। आपके पैसिव हैंड में बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी राहों की लाइन से जिन्होंने कट किया है। अगर आपका पैसिव हैंड यानी जिस हाथ से आप काम नहीं करते और जिस हाथ से आप काम करते हैं, जिस हाथ से काम नहीं करते हैं, अगर वो हाथ अच्छा है यानी पिछले जन्म के कर्म आपके अच्छे हैं और इस जन्म का कर्म आपका अच्छा नहीं है, तो ये सफलता देने में आपको कमी कर देता है। तो आपके साथ वही सिचुएशन है, आपका पिछला जन्म का कर्मा बढ़िया है इस जन्म के कर्मा के हिसाब से। यदि आपका एक्टिव हैंड आपका राइट होता तो बात कुछ और होती। लेफ्ट है तो कहीं ना कहीं सफलता मिल रही है, बट वही है नाप तोल वाली स्थिति है, मतलब मिल भी रही है तो उस तरीके की नहीं मिल रही है जिस तरीके का मिलना चाहिए। मुझे पहले लगा था कि आपका एक्टिव हैंड आपका राइट है, लेकिन फिर मुझे बताया गया कि नहीं आपका लेफ्ट है, तो उतनी ज़्यादा खुशी मुझे नहीं मिली, क्योंकि हाथ अच्छा होता है तो मुझे ज़्यादा खुशी मिलती है। अगर ये मंगल की तरफ देख रहा होता है, वैसे आपके लेफ्ट पाम में ये साइन काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम यदि आप करते हैं बिजनेस के फील्ड में, उसमें आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अब देखिए गवर्नमेंट जॉब के साइन आपके बहुत वीक हैं, बहुत वीक हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए किसी के हाथ में गवर्नमेंट जॉब के साइन वीक है, तो ये क्या बताता है? ये बताता है आपको सफलता मिलनी, मान लीजिए आपको सफलता चाहिए तो मेहनत करते वक्त, शिक्षा हासिल करते वक्त किसी के साथ तुलना मत कीजिएगा। जैसे किसी को उसी पोस्ट तक पहुंचने के लिए 8 घंटे पढ़ाई करनी होती है तो आपको सीधे 12 या 15 घंटे पढ़ाई करनी होगी। समझिए बात को, यानी उनसे ज़्यादा मेहनत लगेगी और सफलता का रेशियो यदि बताया जाए तो दूसरों की तुलना में आपको कम मिलेगा। उसी पढ़ाई के साथ, उसी मेहनत के साथ किसी को रैंक 1 मिलता है तो आपको रैंक 200 या 300 मिलेगा। तो इसका मतलब ब्रह्मांड ने आपके हाथ में जो साइन वीक बनाया है उसमें सफलता पाने के लिए आपको मेहनत ज़्यादा लगती है, बहुत लगती है, और मेहनत सफलता मिलती भी है तो कम मिलती है। और वहीं यदि आप अपने साइन को फॉलो करके उस पाथ को चूज़ करते हैं तो सफलता आपको बड़ी मिलती है, कम मेहनत में बड़ी सफलता मिलती है। वैसे आपके हाथ की मैं बात बता दूँ, राहु की लाइंस के कट बहुत ज़्यादा हैं और आपका लेफ्ट पाम एक्टिव है, इसीलिए मैं कहूँगी कि इश्यूज़ बहुत हैं। राइट होता ना के बराबर है। कर्म को सुधारिए, कर्म में आप कहीं ना कहीं दिक्कत है, आपके बहुत दिक्कत है, उसमें देखिए कि कहाँ पे क्या गलती हो रही है आपसे, क्योंकि कर्मा आपका बिल्कुल भी बैलेंस तरीके से आगे नहीं चल रहा है। तो आप, क्योंकि मुझे तो नहीं पता आप क्या करते हैं, मुझे तो नहीं पता ना, क्योंकि आपकी लाइफ आप क्या कर रहे हैं वो आप बेहतर जान रहे हैं। कहाँ पे क्या गलतियाँ हो रही है उसको सुधारिए और आगे बढ़िए, क्योंकि जब तक सुधरेगा नहीं सफलता बड़ी मिलेगी नहीं।
मून माउंट का स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिला है। मून माउंट को जब स्पेस अच्छा मिल जाता है तो इसकी पॉजिटिविटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आपके अंदर इमेजिनेशन जो पावर होते हैं वो बढ़ जाते हैं। समस्याएं भी आ गई, आप निराशावादी भी हो गए, लेकिन कुछ वक्त के बाद आप खुश हो जाते हैं क्योंकि ये आपको सपने दिखाता है। और एक चीज़ आप मान कर चलिए, जो लोग सपने देखते हैं वही सफलता को ज़्यादा पाते हैं, क्योंकि सपना आपके अंदर एक पॉजिटिविटी को जनरेट करता है और सफलता पाने के लिए उस पॉजिटिविटी का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। बाकी सभी अपर माउंट आपके ठीक है। इनर मास आपका वीक है। लग्जीरियस लाइफ होगी भी तो उसका एडिक्शन नहीं होगा आपको, कभी भी नहीं होगा। आप उसके बिना ही ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। यदि आपका जुपिटर का माउंट वीक है, आपका वेनस माउंट वीक है, कमज़ोर है, स्पेस कम मिला है, तो पॉजिटिविटी कम हो गई उस माउंट की। ये बताता है कि आपकी फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगी, क्योंकि ये सुखों में कमी करता है, आपकी शादीशुदा जीवन के सुखों में कमी कर देता है। इनमस वीक है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। ऑटोमस ठीक है, बहुत अच्छा भी नहीं है, बहुत वीक भी नहीं है, ऊर्जा है, लेकिन लगातार यदि 4-5 घंटे आप काम करते हैं तो आपको थकावट महसूस होती है। तो जैसे आपको यूनिवर्स ने रचा है, बनाया है, तो आप उसी तरीके से अपने जीवन को बैलेंस करते हुए चलते हैं, सफलता मिलती है। और आपका बॉडी भी आपका साथ देता है, आपका शरीर भी आपका साथ देता है। इसीलिए काम करते करते 1 घंटे 2 घंटे, मतलब 3-4 घंटे के बाद यदि आप लगातार काम करते हैं तो 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक लेते रहिएगा। और दुश्मनों की तादाद तो काफ़ी भयंकर वाली है, ये आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। और कोई ऐसा होगा जिस पे आप यकीन करेंगे और वो आपको इतना तगड़ा वाला नुकसान पहुंचाएगा कि आपका पैसा भी जाएगा उसमें। ऐसे लोगों को सलाह होती है कि आप पार्टनरशिप में बिजनेस मत कीजिए। यदि बिजनेस करते भी हैं तो पावर अपने पास रखिए, यदि पावर नहीं भी अपने पास रखते हैं तो एटलीस्ट यकीन मत कीजिएगा किसी पे। जुपिटर की फिंगर आपकी बड़ी है, ज्ञानी होते हैं लेकिन अहंकारी भी होते हैं, अहंकार बहुत होता है इनके अंदर, और रिस्क लेने से घबराते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में क्या है कि यदि आप रिस्क नहीं लेंगे तो फिर सफलता नहीं मिलती है, लेकिन आपके हाथ में रियल एस्टेट में जाने के साइन है, तो रियल एस्टेट में मुझे नहीं लगता है कि बिजनेस में ज़्यादा रिस्क है। आपके काम के हिसाब से पैसे आप लगाते हैं, कोई मतलब ज़बरदस्ती नहीं होती कि इतना पैसा आपको लगाना ही है, ठीक है। तो रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ काम आप करते हैं, आपको सफलता मिलेगी। और ये फिंगर आपके अंदर थोड़ा सा घमंड को बढ़ावा देता हुआ दिख रहा है, एंग्रीनेस को बढ़ावा देता हुआ दिख रहा है। आपकी बात को कोई काट दे तो आपको बहुत गुस्सा आता है, तो गुस्से पे कंट्रोल कीजिए। बिल्कुल ठीक है, चलिए ठीक है। आप सबका अपना आत्मविश्वास होता है, आत्मसम्मान होता है, सबका होता है, लेकिन अत्यधिक नहीं होनी चाहिए कोई चीज़। अत्यधिक फिर वो नुकसानदेह हो जाएगा, तो वो नुकसान पहुंचाता हुआ आपको ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि जुपिटर की फिंगर जब बहुत बड़ी हो जाती है ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आपको नुकसान देती है। और इसका नुकीला होना आपको डिवाइन से जोड़ता है, यानी परम शक्ति से जुड़ने का अनुभव करवाता है। इसीलिए 43 के बाद से आपकी माइंड लाइन नीचे की तरफ झुक गई है। तो 43 के बाद से क्या होगा कि आपको फील होगा कि कोई शक्ति है जो आपके आसपास चल रही है, आपको महसूस होगा, और कभी कभी हो सकता है कि आपको दिख भी जाए। ये होती है चीज़ें। एंड लिटिल फिंगर पहले पर्व तक, लगभग पहले पर्व तक पहुंच रही है, तो डॉक्यूमेंटेशन हो, टाइमिंग को मैनेज करना हो, पैसे को मैनेज करना हो, वो आप आराम से कर लेते हैं। राहु की लाइन्स बहुत ज़्यादा हैं, समस्याएं हैं जीवन में, जैसे होता है ना उतार चढ़ाव वाली स्थिति, आज खुशी है, कल प्रॉब्लम है, कल ये है, कल वो वाली स्थिति देखिए। शांतिपूर्ण जीवन वो मिलने की संभावना थोड़ी कम है। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं तो बड़ी सफलता पाते हैं। गुस्सा आपको आता है, कंट्रोल में रखिएगा, गुस्से को बाहर मत निकलने दीजिए, गुस्सा आपके लिए सदैव नुकसानदेह रहेगा। 16, 17, 18 लगातार आपके जीवन में समस्याएं आती रहीं, और लाइफलाइन स्टार्टिंग में बंधन योग की वजह से जंजीरनुमा हो गया है। तो बचपन भी आपका कुछ खास नहीं बीता, ऐसा नहीं है कि जिसको याद करेंगे आप कि हाँ भाई ये था, वो था, अच्छा था, नहीं, वहाँ भी कुछ ना कुछ मुश्किलें थी, दिक्कतें थी, समस्याएं थी। जीवन को सही मायने में एक दिशा मिलती हुई दिख रही है 22 से। फिर चेंज आता हुआ दिख रहा है 25 में, अच्छा खासा चेंज है। देन आफ्टर चेंज आता हुआ दिख रहा है आपकी लाइफ में 29 में। उसके बाद 32 से जीवन को एक नई दिशा मिल रही है। 32
ये काफ़ी पॉजिटिव चेंज है। 32 में जो भी चेंज आएगा वो काफ़ी पॉजिटिव होगा। देन आफ्टर 34 के आसपास भी चेंज आता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव चेंज है। ये आपके जीवन को एक नई दिशा दे रहा है 34 में। उसके बाद चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है 42 में। ये भी काफ़ी पॉजिटिव चेंज है, पॉजिटिव डायरेक्शन आपके जीवन को यहाँ से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और 42 देन आफ्टर 44 मैजिकल चेंज है आपके लिए। अब बात करते हैं शादी होने के चांसेस हैं आपके 25 के आसपास। बिजनेस एक बहुत अच्छा इनिशिएट करने का जो समय है वो 32 है। यदि 32 से आप अपना व्यापार इनिशिएट करते हैं, बिजनेस इनिशिएट करते हैं, आपको सफलता बहुत मिलेगी। और आज के लिए बस इतना ही। आपका हाथ बिजनेस वाला हाथ है। यदि आप बिजनेस के फील्ड का चुनाव करते हैं, सफलता मिलेगी।